हमारा नाम शंकर दुबे है। ये कौन सा चौराहा है? ये अमानीगंज डूनी मौजा में है आपको। अच्छा, चुनाव हो रहा है जिस तरह से आपके क्षेत्र में उपचुनाव, ऐसे में माहौल क्या लग रहा है? अभी तो माहौल भैया कुछ बताया नहीं जा सकता है। हाँ, अब चुनाव नज़दीक आएगा तभी माहौल समीकरण बनेगा। हाँ। अच्छा, अन्य पार्टियों ने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है, जी। भाजपा ने नहीं किया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है। भाजपा डरी हुई है। भाजपा के बाबा गोरखनाथ जी विधायक थे। हाँ। ये इनकी विधायकी कार्यकाल में अगर इनसे कोई मिलने जाता था तो महेश ओझा कहते थे विधायक जी है ही नहीं है। अच्छा। हाँ, ये महेश ओझा कौन है पहले इसके बारे में जानकारी दें। बाबा गोरखनाथ जी विधायक हो, सही। पूर्व विधायक हैं इस समय। महेश ओझा कहते थे कि बाबा गोरखनाथ अपने घर में है ही नहीं है आवास में। वो बाबा विधायक जी रहते थे, विधायक जी से मिलने ही नहीं दिया, विधायक जी के चमचे ही नहीं मिलने देते, तो जनता क्या करेगी? तो मतलब गोरखनाथ के प्रति आक्रोश है आपकी बार आक्रोश है। बाबा गोरखनाथ टिकट पाएंगे, जीतेंगे भी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे करेंगे तो ऐसे थोड़ी न होगी। यहाँ मिल्कीपुर की जनता है, वो कब किसके खिलाफ बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, दावेदारी में जिस तरह से लोग खड़े हैं, तो ऐसे में कुछ लोग तो पुराने नए प्रत्याशी की मांग कर रहे हैं। हाँ, नया प्रत्याशी आए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा बाबा गोरखनाथ की अपेक्षा हाँ। नया प्रत्याशी ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा। हाँ। और ये सपा का गढ़ अजीत प्रसाद कह रहे हैं यहाँ हाँ, साइकिल चलेगी। साइकिल तो चलेगी, बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ। ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ बीजेपी का गढ़? हाँ, यहाँ से बीजेपी जीती है। अवधेश प्रसाद एक वीडियो में कह रहे हैं भाजपा को डर है हारने का मिल्कीपुर में, तभी तो अजीत प्रसाद को फंसा रही है झूठे केस में। अब भैया वो तो समीकरण, एक बार हमारे यहाँ उनको झूठा मंत्री भी कहा जाता है। हमारी जनता उनको झूठा मंत्री के नाम से जानी जाती है। वो तो लल्लू सिंह के जगह पे अगर अन्य कोई सांसद ही लड़ा होता तो वो जीत जाता लोकसभा चुनाव। हाँ, लोकसभा चुनाव में अगर लल्लू सिंह के जगह पे अगर बीजेपी सरकार से कोई दूसरे को टिकट दे दिया होता तो वो जीत जाते। अच्छा, उपचुनाव में फिर वही वजह ना बन जाए? हाँ, नया पुराना वाला वो बन भी सकता है। बन भी सकता है, कोई मुश्किल नहीं तो है। मैंने भाजपा पार्टी कैंडिडेट जब डिक्लेयर करे, अगर नया चेहरा और कैंडिडेट नया चेहरा जो है चुने और मिल्कीपुर का ही चुने। मिल्कीपुर का ही, ये नहीं कि रदौली से चले आए, कोई वहाँ से चला आए, ऐसा नहीं। मिल्कीपुर का ही कोई नया चेहरा चुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए, ये भाजपा पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुझाव है जी। चलिए, ठीक है। विशाल मिश्रा। अच्छा, पेशे से आप क्या करते हो? बिजनेस। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, ऐसे में बीजेपी पार्टी अपनी नाक बचा सकती है, या फिर ये कह लो कि बीजेपी अपनी हार का बदला ले सकती है? उम्मीद तो यही है। उम्मीद है नए कैंडिडेट के साथ या पुराने कैंडिडेट के साथ? पुराने पे ज़्यादा विश्वास। पुराने पे ज़्यादा विश्वास। पुराने पे ज़्यादा विश्वास। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पुराना कैंडिडेट निकलता है तो कार का शीशा डाउन नहीं करता। अब ऐसी बात नहीं है, जैसे कोई कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ आए तो ज़रूर रुकेंगे। रोड पे जा रहे हैं तो आप कार का शीशा डाउन करके थोड़ी आसपास देखेंगे। भाई, कार का शीशा डाउन करना और एक जनता से संबोधन करना वो अलग चीज़ होता है। ये मतलब नहीं कार का शीशा डाउन कर दिया तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। नहीं, ये कह रहे हैं अगर जो मतलब दिख जाता है मिल्कीपुर का क्षेत्र निवासी, तो उसको जब देखते हैं तो शीशा डाउन मतलब चढ़ा लेते हैं कार का। अब वो सबकी अपनी व्यक्तिगत सोच है भैया। अच्छा, क्या लग रहा है जैसे ये लोग सपा का गढ़ कह रहे हैं मिल्कीपुर, तो मतलब है सपा की गढ़ में मतलब बीजेपी की जीत तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर। अब कई कारण है जीत हार के, जैसे बाबा जी ने 1000 करोड़ का भी यहाँ योगदान दिया, सौगात दे गए हैं, तो जनता को सोचना चाहिए। किसी के लॉस नहीं है इनकी सरकार में, न किसी तरह किसी के ऊपर पाबंदी है। सब लोग खुले तरह से अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। ये भी नहीं किसी के ऊपर कोई दबाव है। बाकी जनता जनार्दन कुछ भी कर सकती है, किसी को भी जिता सकती है। अच्छा, ये लोग ये भी कह रहे हैं मिल्कीपुर में 100 करोड़ की सौगात दे गए हैं परियोजनाओं का, तो वो परियोजनाएं धरातल पर आ ही नहीं रही हैं। अब जैसे परियोजनाएं धरातल पर आएंगी, आप भी जान रहे हैं कि सरकारी काम में थोड़ा डिले होता है। तो मेन कारण वही है कि आएंगी, लेकिन कुछ समय लगेगा, आएंगी। क्योंकि सरकार की तरफ से जब अलॉट हो गया तो वो उड़ तो जाएगा नहीं, पैसा की उड़ जाएगा, आएगा ज़मीन पे ही वो। अब कब आएगा ये सरकार तय करेगी, हम आप नहीं तय कर पाएंगे। चलिए, ठीक है। राजकुमार ये सिलाई वाला काम करते हैं? जी। और इसके अलावा खेती वेती? खेती है, खेती भी करते हैं। खेती भी करते हैं। हाँ। अच्छा, किसानों की अब की बार क्या समस्याएं हैं? किसानों को ठीक है। हाँ। खेत वेत तो नहीं खाते जानवर? नहीं भाई, जानवर तो खेत खाते हैं, यही तो दिक्कत है, बहुत परेशानी है। हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। रात में जो जाओ रखाओ, दिन भर आओ यहाँ मजदूरी करो, काम करो, हाँ। बहुत परेशानी है। हाँ। अच्छा, आप मतलब दोनों काम करते हैं, अपना बिजनेस भी करते हैं, खेती भी करते हैं। अच्छा, आप सबके लिए कौन सी सरकार बढ़िया है? हमारे लिए सरकार भाई कौन सी है? योगी सरकार ठीक है। योगी सरकार बढ़िया है। हाँ, सही है। शासन काल कैसा है योगी का? ठीक है। शासन प्रशासन
सब अच्छा है, शासन प्रशासन ठीक है। अच्छा, तो कोई गड़बड़ मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है तो कहा ई चुनाव में यहाँ योगी ही हैं? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे अब भाई? कुछ लोग कह रहे हैं कि सपा वाले ही हैं, अजीत प्रसाद। नहीं नहीं भाई, अब इसको हम अपने मन से तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका काम जो है कोई गलत थोड़ो है, गलत नहीं है मतलब गलत अपने नहीं हिसाब है से। जो। अच्छा, तो मतलब योगी बढ़िया नेता हैं या फिर अखिलेश यादव बढ़िया नेता है? नेता कोई खराब थोड़ो होता हाँ। है, नेता तो सब अच्छे होते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता गड़बड़ होते हैं। अच्छा, कार्यकर्ता, हाँ। कार्यकर्ता में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई, जो नेता कोई गड़बड़ नहीं है। हाँ। अच्छा, मतलब मिल्कीपुर में आपकी बार को बाजी मारी, भाजपा या सपा? अब भाई इसको तो मैं नहीं बता सकता हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है। मोहम्मद हसीन। मोहम्मद हसीन। अच्छा, मिल्कीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है तो क्या लग रहा है, किसका माहौल बन रहा है आपकी बार? कौन सी? एक ना बता पाओ भैया के बना था के नहीं बना। हाँ। अच्छा, सरकार कौन सी बढ़िया है? सरकार सब ठीक है, दोनों ठीक, दोनों ठीक। जितनी है सब ठीक है। अच्छा, आपकी बार मिल्कीपुर में को ही? अब ओकर नहीं बता पाओ के आए के ना। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। ब्रजेश कांत गुप्ता। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां ताल पे ताल ठोक रही हैं, ऐसे में क्या लग रहा है कौन पार्टी बाजी मार सकती है मिल्कीपुर में? देखिए, दोनों की कांटे की लड़ाई रहेगी, सपा भाजपा? भाजपा और सपा की। हाँ। अब ये कैंडिडेट के ऊपर है। बीजेपी वाला? हाँ, बीजेपी भी जीत सकती है, हाँ। ये नहीं कहा जा सकता कि सपा ही जीतेगी। अच्छा, कैंडिडेट मतलब बीजेपी में असमंजस वाली बात है या फिर सपा में? सपा में अजीत प्रसाद लगभग संभावित प्रत्याशी हैं। बीजेपी में है असमंजस की बात, हाँ, बीजेपी वाले में। बीजेपी वाले। अच्छा, वैसे मिल्कीपुर की जनता कौन प्रत्याशी चाहती है, नया कि पुराना? नया चाहिए। नया चाहती है। अच्छा, पुराना क्यों नहीं चाहती? पुराना तो कह रहे हैं कि बना बनाया है, उनका उसका माहौल पूरा, एक पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, पूर्व जनता का विरोध चल रहा है हाँ। गांव-गांव में इनका। देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्णय करेगी किसको दे रही है, लेकिन पुराने विधायक की विरोध चल रहा है। विरोध चल रहा है, और नया कोई आ जाए तो लड़ाई और तगड़ी हो सकती है। हाँ, तगड़ी हो सकती अच्छा, सपा से अजीत प्रसाद को टिकट मिला है तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, है। और कुछ लोग कह रहे हैं एक घर में दो सत्ता ठीक नहीं है। सही कह रहे, हाँ, सही कह रहे वो। सही कह रहे हैं। हाँ। राजा के बेटा राजा नहीं बनना चाहिए बार बार, ये प्रजातंत्र है। अच्छा, अच्छा, तो सबको मौका देना चाहिए। अच्छा, एक ही ये घर में कुछ लोग कह रहे हैं ये सपा का गढ़ है मिल्कीपुर, अयोध्या पूरा। ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो आया सो गया, किसी का गढ़ नहीं है। हर बार ये आंकड़ाएँ टूट जाती हैं, जितने आंकड़े हैं टूट जाती हैं। कह रहे हैं सपा दो चुनाव जीतते आई है, वही बाजी मारेगी इससे पहले तो उपचुनाव। हारी है। अच्छा, सपा इससे पहले तो हारी है। इससे पहले सांसद कांग्रेस के थे, भाजपा के थे, फिर सपा के थे, इसे बदलते रहते। ये अयोध्या है, कई बार ऐसे बदलाव हुआ है। उसे अब की बार क्या देखने को मिलेगा? हमें तो यही उम्मीद है भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। चलिए ठीक। दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद। चाचा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में किस पार्टी का माहौल बन रहा? माहौल तो टिकट चुनाव लड़ने तक भाजपा का रहता है, और उसके बाद परिणाम आने पर हाँ, दूसरे पार्टी का होता है। सपा का। अब किसका होता है उसका राम जाने। अरे तो दो ही पार्टी में टक्कर है तो सपा का होगा फिर। बस यही हाँ, यही सदियों से चला आ रहा है। हाँ। अच्छा, अब की बार माहौल की कब? भाजपा का रहता है, हाँ, लेकिन जीत हार जब समय आता है तो उसके दूसरे नंबर वाला जीत जाता है। तो मतलब अब की सपा का माहौल है और भाजपा के माहौल है हाँ, और सपा के माहौल है। हाँ। बस वही बात है जो हमने बता दिया। अब दो ही माहौल कैसे बन सकते हैं? बनी तो एक क्या तगड़ा बनी। दोनों का है। हाँ। अच्छा, चलो दोनों का माहौल है, लेकिन कौने माहौल का पलड़ा भारी है? दोनों को भारी बराबर टक्कर दोनों का है। हाँ। ठीक। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं प्रत्याशी के नाम पर अब की बार मतलब चुनाव हो रहा। देखो, प्रत्याशी सबके मन का सभी नहीं दे पाएगा। सब अच्छा, आप लोग की क्या देखना चाहते हो, नया प्रत्याशी या पुराना प्रत्याशी? दोनों में नया प्रत्याशी होना चाहिए। दोनों पार्टी में, सपा भाजपा दोनों में नया होना चाहिए। सपा हाँ। तो नए हैं अजीत प्रसाद। हाँ, तो नया ही चलेगा, तो मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा अब की बार? बनना चाहिए। बनना चाहिए। हाँ, और बाबा करुणाथ कह रहे हैं 25,000 वोटों से हराएंगे। अरे ठीक है, वो तो फिर समय बताएगा कौन किसको हराएगा, हम आप क्या बताएं। अच्छा, मुद्दे क्या रहेंगे अब की बार? मुद्दे सब ठीक हैं, विकास का काम हो रहा है, लेकिन जो सरकार वादा करती है वो वादा नहीं पूरा करती है। ठीक। तो क्या समझे, मतलब अवधेश वादा करते हैं, झूठा मंत्री कहे। मोदी जी वादा किए वो भी नहीं पूरा कर पाए, और योगी भी वादा करते वो भी नहीं पूरा कर पाते हैं, सिर्फ कागजों पर रह जाता है।
अखिलेश यादव अखिलेश यादव ने जो किया वो दिख रहा है, 100 नंबर चल रही है, उसको भाजपा ने 112 कर दिया, 108 चल रही थी वो भी चल रही है। विकास का कार्य मिल्कीपुर में देख ही रहे हो, वो अवधेश प्रसाद ने करवा दिया है। अच्छा, कह रहे हैं कि सपा पार्टी माफियाओं का साथ देती है, कहाँ तक सही है ये? अब इसके बारे में ज़्यादा हमें पता नहीं किसका कौन साथ देता है। अच्छा, कह रहे हैं भाजपा पार्टी मतलब यादव मुस्लिम देख करके इनकाउंटर करवा रही है। ये सब मुझे नहीं पता है क्या करवा रही क्या नहीं है। जो गलत रहेगा गलत होगा, जो सही रहेगा सही होगा। लेकिन भाजपा सरकार जो है ये अपने वादे पर मुकरती नहीं है। भाजपा सरकार, हाँ, जो वादा करती है या मंच पर घोषणा करती है, 2-3 मुद्दे हैं मेरे पास, लेकिन उसको मैं बताऊंगा नहीं अभी। वो वादा करके भी वो वादा नहीं पूरा किया, 8 साल हो गया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, मोदी स्वयं बनारस में कह चुके हैं अच्छा 3 महीने में इसको सही कर देंगे, वो आज तक नहीं कर पाए हैं। तो आगे उम्मीद है सही हो जाएगा वो? अब सुनाई पड़ रहा दीपावली तक सही हो जाएगा, लेकिन क्या सच है क्या नहीं है ये मुझे नहीं पता है। चलिए ठीक है। चुनाव है, लालच दे रही है सरकार, लालीपाप दे रही है, वही लालीपाप का खामियाजा अयोध्या में भुगत रही है, और वही लालीपाप अगर करेगी तो फिर भोगेगी उपचुनाव में। यहाँ नहीं, पूरे यूपी में भोगेगी। अच्छा, तो पार्टी मतलब सदर क्या हो जाए भाई? पार्टी कम जो सुधार क्या करे अपने आप में? सब सही है और क्या। चलिए ठीक है।